सम्मानीय प्रहलाद जोशी जी, कैबिनेट में मेरे साथी और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, माननीय विधायक पोखरण प्रतापपुरी जी महाराज, माननीय विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी, चेयरमैन एंड सीईओ श्री सुमंत सिन्हा जी, सह संस्थापक श्रीमती वैशाली निगम सिन्हा जी, ग्रुप प्रेसिडेंट श्री संजय वर्गीस जी, मेरे सामने बैठे हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे साथीगण, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वो इसलिए कि आप हमारे प्रभारी के रूप में भी आपने काम किया, राजस्थान के बारे में आप पूरी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कोई काम के लिए आपके पास गए, आपने दिल खोल करके राजस्थान सरकार का सहयोग किया, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जैसलमेर की इस ऊर्जा से भरपूर भूमि, क्योंकि ये पोखरण की धरती है, इसमें हमेशा इतिहास बने हैं और मुझे पता है कि आगे भी इतिहास बनते रहेंगे। इस भूमि पर रेणु पावर के सोलर प्लांट का शुभारंभ हो रहा है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर मैं अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, अब तक जैसलमेर और राजस्थान की पहचान रेत के दौरों की धरती के रूप में रही है, लेकिन अब रेणु के सोलर प्लांट जैसे संयंत्र लगने से ये तस्वीर बदल रही है। अब ये धरती स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की भूमि के रूप में पहचानी जा रही है। जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से ऊर्जा अनुरूप भी है। यह परियोजना इस बात का भी एक अच्छा उदाहरण है कि नवाचार, पर्यावरण अनुकूल विकास और सामुदायिक भागीदारी का संगम कितना बेहतर और सुंदर होता है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय कि इस सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली, जैसा मैंने कहा, राजस्थान की वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराएगी। इससे स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ सीधे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी और स्वच्छ एवं सुंदर कल का सपना साकार होगा। इस परियोजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस परियोजना से हमारी वितरण कंपनियों को कम दरों पर बिजली मिलेगी। इससे न केवल हमारे उपभोक्ता को नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती दरों पर मिल सकेगी, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक पैच मार्ग तैयार होगा। यह परियोजना रोजगार का भी एक अच्छा स्रोत बनेगी। इसमें 1500 प्रत्यक्ष और इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना के माध्यम से विकसित कौशल और विशेषज्ञता हमारे श्रम बल को आगामी वर्षों में लाभ भी पहुंचाएगी। रेणु ने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। स्थानीय आबादी को संबल एवं सहयोग देने के लिए जल संरक्षण गतिविधियां एवं परंपरागत जल संचय ढांचों के निर्माण जैसी अनेक पहल की गई हैं। इन प्रयासों ने 1 लाख से अधिक वंचित एवं गरीब लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सज्जनों, राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। यहां कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता है, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा है, औद्योगिक स्थिति अनुकूल है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता है और केंद्र एवं राज्य सरकार का पूरा सहयोग है। ये सब राजस्थान को नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए
एक उपयुक्त स्थान भी है। कच्चे माल की बात करें तो सोलर सेल में उपयोग होने वाली चांदी के उत्पादन में हमारा राजस्थान सबसे आगे है। प्रदेश में फेल्सपार और बाल क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है, जिनका सोलर पैनल में के फ्रंट कवर में बनाने में उपयोग होता है। इसलिए आप देखेंगे कि सोलर प्लांट के बनाने में, सोलर प्लेटें बनाने में, उसके उत्पादन में ये हमारा मेड इन राजस्थान काम कर रहा है, जिससे हमारे लोगों को रोजगार उन्मुखी बनेगा। साथ ही राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राज्य में समतल एवं मरुस्थलीय भूमि के विशाल भूखंड जो बड़े सोलर और विंड प्लांट लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे यहाँ वर्ष 325 दिन सूर्य की तेज धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि सूर्य देवता की हमारे ऊपर कृपा है। और कभी हम इसको कहते थे कि सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, सूर्य देवता सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूरी अपनी छटा को बिखेरते हैं, लेकिन आज वही छटा हमारे राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। हमारी सरकारी बुनियादी ढांचे के रूप में सहयोग प्रदान कर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6,311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। साथ ही हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान में कुशल मानव संसाधन में पर्याप्त संख्या में तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पर विभिन्न सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय के अलावा IIT जोधपुर जैसे तकनीकी संस्थान भी मौजूद हैं। उसके साथ ही हमारी केंद्र राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं उपलब्ध करा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 तक देश में 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उनके पंचामृत लक्ष्यों का एक अहम हिस्सा है। यह लक्ष्य न केवल भारत की ऊर्जा भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की हरित ऊर्जा क्रांति का प्रतीक भी है। मुझे अत्यंत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने में सफलता प्राप्त हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही 4.5 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 6 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित करके दिखाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसे हासिल करने में राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसका योगदान होगा। हमने इस दिशा में पहल करते हुए अभी तक अनेक कदम उठाए भी हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। आज राजस्थान देश में सौर ऊर्जा, रक्षा ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता के विकास द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम 4,895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत 41,883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमी जेवी बनाने के MOU किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की गई है। प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की गई है। प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने हेतु 1,000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट हेम मॉडल के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं,
जैसे अभी जो भी हमारा कार्यालय होगा, हमारा ऑफिस होगा, आप देखते हैं उनका जो रूप टॉप है वहां सोलर लगा करके उनको भी बिजली देंगे और उनकी जो बिजली बचेगी उसे हम रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 100 यूनिट के स्थान पर 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराने में हम मार्गदर्शिका जारी की है। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि जैसलमेर में इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर रेणु पावर को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है कि यह संयंत्र आगामी वर्षों में प्रगति एवं समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। और इसमें मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा वो हमें देते हैं। कुसुम में हमने पहले 5000 कनेक्शन मांगे थे, उसके बाद 5000 और मैंने अभी निवेदन किया है तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको और देंगे। ऐसे मंत्री जिससे कि जब हम मांगते हैं तो पूरी रूप से हमें देने को तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की धरती पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम मिलकर एक हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, एक उत्कृष्ट राजस्थान बने। हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया और उस राइजिंग राजस्थान में क्योंकि उसके बाद और भी हुए, लेकिन राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुशी इस बात की है कि पहले 3 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए। ये हमारे राजस्थान की खासियत है। मैं आप सभी से भी अपील करता हूं, एक राजस्थान के और देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान के विकास में हम सभी का योगदान रहे, हमारा सहयोग रहे। हमारा सहयोग कहां हो सकता है? निश्चित रूप से उस सहयोग में अपनी सहभागिता निभाएं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, विकसित राजस्थान का, विकसित हमारे जिले का, विकसित हमारे गांव का, उस सपने को हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।